पूछिए, जनरल पूछिए, क्लासिक पूछिए। स्क्रीन ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना एक बार ही। हाँ। सर जैसे अभी आंसर राइटिंग अभी जैसे स्टार्ट की है आपके सामने, तो इनिशियली जो आप हैंडआउट प्रोवाइड कराते हो वो कौन सी पढ़ने के आंसर बाद, राइटिंग स्टार्ट की है? मतलब जो न्यूज़पेपर में हम जो देते आप, हैं क्वेश्चन आंसर। हाँ, जो आप क्वेश्चन अभी देते हो ठीक उसकी, है। तो इनिशियली जो आप मटेरियल देते हो उसकी हेल्प लेके लिख लें पढ़ने के बाद, या पढ़ने के बाद बिल्कुल रख के आना सौरभ, चाहिए? पहले तो एक बात सुनो। बेटा तुम बड़े हो, तुम लोग 9-10 के बच्चे नहीं हो, ठीक है? तो तुम्हें ये मानना नहीं है कि फील्ड कोई नई फील्ड है जिसके लिए हमें कुछ अलग से करना है। बस एक चीज समझो, ठीक है? छोटा सा पूछूंगा। सौरभ, सौरभ कहाँ से बिलोंग करते हो? अच्छा, हरियाणा। हरियाणा से हो। क्या ग्रेजुएशन कर रखी है सौरभ? मास्टर्स की हुई है। किस चीज में? केमिस्ट्री। ठीक है। अब सौरभ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? हरियाणा में पिछले कई सालों में एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम है, और तुम क्या सोचते हो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? बताओ, बताओ 2 मिनट में। सर सर हरियाणा में जैसे लैंड होल्डिंग साइज कम है कंपैरेटिवली, वेरी गुड। मैकेनाइज नहीं है इतना, तो इस वजह से प्रोडक्शन कम है। मैकेनाइज तो सबसे ज्यादा है हरियाणा पंजाब में। चलो ठीक है, तुम अपने व्यू बताओ, आगे बताओ। और सर इस तरह से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व, कम एरिया में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, तो पर कैपिटा इनकम उस अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। अभी जो तुमने बोला ये तुम्हारी समझदारी है, ये तुम लिखोगे, इसी को आंसर राइटिंग बोलते हैं। तो यूपीएससी में कंटेंट की हेल्प नहीं लेनी है, उसे समझना है। जैसे कि तुमने एजुकेशन मेरे साथ पढ़ा तो मैं पूरा समझाता हूँ, तो उसको समझना है कि सर ने एजुकेशन में क्या समझाया, सर ने ग्रीन क्रैकर्स में क्या समझाया, सर ने और कॉन्सेप्ट्स में कितना अच्छे से समझाया। तो जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स किए, और उन कॉन्सेप्ट्स की तुम लिस्ट भी बनाते चलो सब बच्चे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किया तो तुम अभी है ना किसी को रेफर नहीं करना, उसी एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को 4-5 बार रिवाइज करो। अब मैंने उसी का क्वेश्चन दिया कि एजुकेशन इज द ओनली टूल। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है उससे क्वेश्चन मिलता जुलता है, पूरा नहीं है, तो थोड़ी अपनी बुद्धि लगाओगे। पहले सोचोगे कि वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ठीक? वुमेन को प्रॉब्लम क्या आती है? वुमेन एम्पावरमेंट की, डिसीजन मेकिंग की, फैमिली प्लानिंग की। अपने घर के एग्जाम्पल ले लो, किसी भी घर में वुमेन पूरी तरह से एम्पावर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है? पर कैपिटा इनकम की, ठीक है, ये सब वुमेन की प्रॉब्लम है, माल नूरिशमेंट की। अब ये देखो एजुकेशन में वुमेन का किस किस चीज से सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर वुमेन एजुकेटेड होगी देन शी कैन डू द जॉब, आइडेंटिटी हो जाएगी, शी कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द मेल। घर का खर्चा अच्छे से चल सकता है, बच्चों के लिए एजुकेशन और उसके अंदर ला सकती है। अगर वुमेन एजुकेटेड होगी देन शी इज आल्सो नोइंग द माल नूरिशमेंट एंड टेक केयर अबाउट हर एज वेल एज दैट इज अ चिल्ड्रन। ऐसे 3-4 पॉइंट निकाल लो एजुकेशन के। फिर एजुकेशन से क्या नहीं हो सकता है? एजुकेशन अगर वुमेन में आती है इससे पेट्रियार्की चेंज नहीं होगी, क्योंकि मेन का माइंड सेट तो वही है। तो एजुकेशन इज नॉट रिमूविंग द पेट्रियार्की इन द फुल सेंस, ऐसे लिख दोगे। हमें क्लेवर वर्ड यूज करने चाहिए, एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। तो फुल साइंस लिखेंगे, मतलब करेगी तो सही थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा नहीं कर सकती है। फिर एजुकेशन से वुमेन की वनरेबिलिटी कम नहीं हो सकती, स्पेशली दोज हु आर राइट नाउ इन द एज ऑफ 30, 35 एंड 40 इयर्स। क्लियर? इसी तरह से एजुकेशन से ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन खत्म नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि एजुकेशन इज अ वाइटल टूल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, बट इट इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट इन द इंडियन सोसाइटी। फिर वे फॉरवर्ड देखेंगे कि साइमल्टेनियसली विद एजुकेशन वी शुड आल्सो वर्क अपॉन एटीट्यूडनल चेंज, behavior change, role models and their overall behavior regarding their own women's, and it is a time that women should also know about their own status, and one woman cannot become the enemy of another woman within the family system. जय हिंद। तो सौरभ मेरे हिसाब से तुम समझ पाओगे मैंने क्या बोला। आंसर राइटिंग इज अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। Answer writing in the UPSC context is a evolutionary process, because UPSC even after you are reading everything can ask only applied question like the PT, or we can say in the PT now they are asking the question like mains. तो अल्टीमेटली जैसे मैं आज तुम लोगों को IR पढ़ाऊंगा, इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल सब पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कैसा आएगा कि इन द प्रेजेंट चेंजिंग इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर व्हाई इंडिया इज मूविंग towards Indo-Pacific zone. Discuss the significance of Indo-Pacific zone for India and what hurdles India can face from China as well as USA in this regard. तो आपका एक पूरा मैच्योरिटी आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट वो पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते पढ़ते कोई हमें बता देता है ये भी टेस्ट ज्वाइन कर लो, ये भी कर लो, हम सब ज्वाइन कर लेते हैं, और हमारा माइंड कभी भी उतना मैच्योर नहीं हो पाता। माइंड मैच्योर कैसे होता है? हम सबको एक रूल पता है, एक बुक हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नए डायमेंशन हमारे सामने आते हैं।
इसी तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको एटलीस्ट यू पीपल कैन रिवाइज एटलीस्ट 5 टाइम्स। वो 5 टाइम लिखने के बाद जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसे तो अभी ऐसे लिखो, उसके बाद उन क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना एंड यू विल सी द इंप्रूवमेंट बाय योरसेल्फ। उनको 3 महीने बाद फिर अटेम्प्ट करना, यू विल सी कि दोनों क्वेश्चन से तुमने अच्छा क्वेश्चन लिखा। इसलिए बोलते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन नीड पेशेंस, लेकिन बच्चे यहाँ शॉर्टकट ढूंढते हैं और वो नोट्स रट के जो पीटी के लिए तैयारी होती है उसी को हर जगह अप्लाई करते हैं, पीटी में भी मेंस में भी हर जगह, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। सौरभ, क्या आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हो सौरभ? तो बेटा मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पे भरोसा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन में अलग से दूंगा, कुछ क्वेश्चन में पढ़ाने के बाद दूंगा, तो उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करोगे। और उसके बाद मेरा ऑडियो भी आ जाएगा, देयर इज फंक्शनिंग। अभी 2-3 दिन से मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूं तो मैं अपनी टीम के साथ नहीं बैठ पा रहा हूं, तो ऑडियो वाला वीडियो वाले हमने रिकॉर्ड कर दिए क्वेश्चन के आंसर, वो उनके साथ लग जाएंगे। उन्हें सुनो, बार बार सुनो कि सर ने कितने एंगलों को जोड़ा है। अगर तुम भी वो सीख गए ना, देन इट इज अ वेरी इजी टास्क। वी ऑल आर मैच्योर, बट हम यूपीएससी के लिए मैच्योर नहीं है। तो हमें यूपीएससी के लिए अपने आप को मैच्योर बनाना है, क्योंकि यूपीएससी ग्रेट थिंकिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो चाहती है कि आप लोग सब एंगल सोच के आंसर लिखो, 1-2 पैरामीटर पे मत लिखो। क्लियर? और वो मैं सिखाऊंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी आप अपना न्यूज़पेपर से बैच बनाओ, बेस बनाओ, और साथ साथ में सब लोग मैपिंग मॉड्यूल करते रहो। बस ये 2 काम करो, और अगर पॉसिबल हो आफ्टर 1 और 2 मंथ जब बेस बन जाए तो एडिटोरियल न्यू बैच जरूर कर लेना, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड बैच राइट नाउ गोइंग ऑन, जो आपको एक साथ 800 एडिटोरियल्स के क्या बारे में बताएगा, बेस बनाएगा, और वो टॉपिक की है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कल एक टॉपिक आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग, इंडो पैसिफिक, आपको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें हॉलिस्टिकली आंसर कैसे लिखा जाता है उसको कनेक्ट किया गया। क्लियर?